सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतचर मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की जय। गीता के चौथे अध्याय में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, ये सारे कर्म तू अपने ऊपर मत ले, भयभीत मत हो कि युद्ध रूप कर्म से, इतनी जघन्य हिंसा से मैं नरकों में चला जाऊंगा। जो व्यक्ति युद्ध नहीं करके अगर दान देने का भी काम करता है, सेवा का काम करके भी अहंकार करता है, तो भी वो कर्म उसको नरकों में ही ले जाएंगे। ये बड़ी विचित्र बात है कि सेवा सत्कर्म करके भी जो व्यक्ति अहं कर लेता है, अहंकार करता है, कर्म मैंने किए, तो वो कर्म भी उसके लिए बंधन के कारण बनते हैं। अगर आपको कोई सोने की बेड़ी से बांध दे तो क्या वो बंधन नहीं है? लोहे की बेड़ी से बांधने पर क्या ज़्यादा कष्ट होता है? सोना भी कोई आदमी एक मन भर सोना ले आए, उसकी बड़ी सांकल बनाए और उससे बांध दे आपको, तो वो सोना भी धातु ही है, उससे भी हाँ लोहे जितनी कठोर नहीं है, लेकिन आदमी के लिए तो वो भी पर्याप्त है। तो बंधन चाहे सोने की बेड़ी से हो चाहे लोहे की बेड़ी से हो, दोनों ही बंधन है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आत्मचेतसा, अपने अंतर से, अंतर आत्मा से अकर्ता हो जा, कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। और वैसे भी ये कर्म तो भगवान ने पहले बताया कि प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। सारे कर्मों का आधार, सारे कर्मों का जो एनर्जी है वो प्रकृति में है। जब बैटरी चालू है
तभी आपका फ़ोन फंक्शन करता है। बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो फ़ोन बंद हो जाएगा। जब तक आपकी मोटरसाइकिल में फ्यूल है, पेट्रोल है, तब तक वो चलेगी। अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो उसकी मशीन काम करने बंद कर देती है। उसी प्रकार से हमारे भीतर में जो कर्मों की प्रेरणा है वो प्रकृति के गुणों से निर्धारित होती है। जब सत्वगुण आता है मन में, बड़ी मुश्किल से आता है सत्वगुण, और सबसे कीमती है। जब सत्वगुण आता है तो व्यक्ति को ये विचार आता है कि मुझे अच्छा कर्म करना चाहिए। मानव जीवन मिला है तो मनुष्य जैसा कर्म करना चाहिए। थोड़ी सी जिंदगी है, ये बड़ी तीव्रता से समय बीतता जाता है, तो इस समय के मनुष्य का जीवन का समय रहते रहते हमें कुछ अच्छा काम करना है, जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। बाकी 84 में जाने के बाद तो फिर दुख ही दुख है। तो मानव जीवन का समय रहते रहते हमें विवेक को प्राप्त होना है। जब ऐसा विचार आए तो समझिए कि सत्वगुण आया है। वो सत्वगुण आता है किसी संत के संग करने से, अच्छा आहार करने से। हमारे सामने अगर कोई शास्त्र है तो उस शास्त्रों पर दृष्टि चली जाए, या हम कभी कोई तीर्थाटन को गए हों तो वहाँ पर ऐसे पवित्र वातावरण में सत्वगुण का संचार होता है चित्त में। ज़्यादातर मन में रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित विचार होते हैं, क्योंकि संसार का वातावरण जो है रजतम से प्रेरित है। काम करने के लिए जब लोभ प्रेरणा बनता है, हम खेत में बड़ी तीव्रता से काम करते हैं, दुकान में भी लोभ के कारण हम धनाधन काम करते हैं। तो जब लोभ की प्रेरणा से कर्म होता है तो वो कर्म रजोगुण कहलाता है, और वो सारे कर्म बांधने के निमित्त है। और तीसरा गुण है तमोगुण। तमोगुण जब शरीर में अंतःकरण पर छा जाता है तो व्यक्ति को विचार उल्टे आते हैं, नास्तिकता के विचार आएंगे। कहीं भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है, संसार सब नर मादा के मेल से बना है और ये ऐसा ही होकर के नष्ट हो जाता है। एक हमारे कोई मिलने वाले हैं, वो बोलते हैं कि अगर भगवान मिल जाए तो सबसे पहले तो मैं उसको लकड़ी से मारूंगा 5-10, तब जाकर के मेरा दिल हल्का होगा। ये भगवान ऐसा कैसा भगवान है जिसने दुनिया बना दी, हमारे को दुखी बना दिया। ये उल्टा विचार है, ये तमोगुण के कारण ऐसा आता है। अरे भाई गलती तुम्हारी है, भगवान की थोड़ी है। व्यक्ति अपने कर्म को भगवान पर आरोपित करता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अपराधी व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति खुद को दिखता नहीं है, इसलिए वो दूसरों पर दोषारोपण करता है। अंधा आदमी कहीं भीत से टकरा जाए तो वो गाली निकलेगा, अरे ये दीवार किसने बनाई? अरे महाराज दीवार बनाई आपके बैठने के लिए, अगर ये दीवारें नहीं होती तो आप बरसात में कहाँ जाते? ये हॉल जो बनाया है सत्संग करने के लिए, तो इसमें आप आराम से धूप में भी बैठ सकते हो, बरसात में भी यहाँ आश्रय ले सकते हो, सर्दी गर्मी में यहाँ सबको सुरक्षा मिलती है। लेकिन आंधा आदमी, नेत्रहीन व्यक्ति दूसरों को दोष देता है। तो इसी प्रकार तामसी जीव अपनी अज्ञानता राम पर धरता है कि वो भगवान कहाँ है जिसने इतना बड़ा संसार बनाया है, मुझे दुखी बनाया है, जीवों को दुखी बनाया है। भगवान ने किसी को दुखी नहीं बनाया। भगवान ने संसार बना करके शास्त्र बनाए हैं, संत बनाए हैं, अमृत बनाया है, लेकिन लोग जानबूझ करके विष ग्रहण करते हैं। एक आदमी नशा करता है, अमल खाता है, वो तर्क देता है कि भगवान ने अमल बनाया क्यों? अमल बनाया है तो हम तो खाएंगे। तो उसको कोई जवाब देने वाला नहीं होता। भगवान ने तो गोबर भी बनाया है, वो तो नहीं खाते हो। भगवान ने गंदगी बनाई है, सब चीज़ बनाई है, वो अगर खाने की जिम्मेदारी है तो फिर सबका टेस्ट करो। ये अमल नशी जैसी चीज़ें हैं, इसको स्वीकार करते हो, अपनी गलती तो नहीं मानते और उल्टा दोषारोपण करते हैं भगवान ने बनाया क्यों। भगवान ने तो बहुत सारी चीज़ें बनाई, पत्थर भी बनाया, मारो अपनी खोपड़ी में उठा करके। भगवान पर ऐसा दोषारोपण करने वाले ये तमोगुणी व्यक्ति की पहचान है। मूढ़ व्यक्ति जो है, जिनकी वृत्तियाँ इतनी मूढ़ हो गई है, ऐसे व्यक्ति जो कीड़ा होता है ना, ये मकोड़ा, इसको जिधर फेंकते हैं, भाई इधर मत जा, पानी है उधर चला जा, अगर आग से बचा करके आप फेंकोगे तो वो वापस उल्टा उधर ही आएगा। तो ऐसी जो तामसी वृत्तियाँ के लोग हैं, वो व्यक्ति सन्मार्ग की तरफ न जा करके
नरक की तरफ ऐसे नारकीय कर्म करते हैं जिससे खुद का भी नुकसान होता है और समाज का भी बुरा होता है। तामसी व्यक्ति, उनकी भाषा भी तामसी होगी, बोलने चालने में वो जहाँ भी जाएगा ऐसे वचन उसके मुंह से निकलेंगे जो गाली गलौज हो, असत्य से प्रेरित हो, अहंकार से प्रेरित हो, ऐसी भाषा बोलेगा। अहंकारी व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता है। सद्गुणी व्यक्ति, संत महात्मा जब बोलते हैं तो लोग उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है। प्रियम वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम वक्तव्य वचने का दरिद्रता। अरे बोलने में इतनी कृपणता क्यों करते हो, बोली का देवाड़ा क्यों निकालते हो। संस्कृत भाषा में कहा गया है, घर में कोई आए आदमी और आपके पास कुछ नहीं हो तो उसको जल पिला दो तो पता लग जाएगा ठीक है, और अगर आपने चाय भी पिलाई तो आपकी शोभा करेगा। लेकिन घर में सब कुछ है फिर भी आपने अतिथि का स्वागत नहीं किया तो लगेगा कि आदमी दिवालिया है। माना कि घर में कोई चीज़ नहीं हो सकती है, लेकिन वचनों में तो सब कुछ है। आपके भीतर में शब्दों की खान है। आप प्रेम से किसी को इज्जत से भी बुला सकते हो, उसको आप भी कह सकते हो और कहना भी चाहिए। अपने से छोटे के साथ भी तू तड़ाका का व्यवहार न करें। बड़े हैं वो तो आदर के पात्र हैं ही, छोटे हैं उनको भी प्रेम से बोलो। अगर समझदार व्यक्ति है वो सबके साथ ऐसा शिष्टता का बर्ताव करेगा, और ये शिष्टता का बर्ताव सज्जनों को बड़ा प्यारा लगता है। शिष्ट व्यवहार से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति अशिष्ट व्यवहार करता है, बड़े छोटे का भेद नहीं समझता, उसके घर में अकाल, दुख, दरिद्रता ये सब आते हैं। हमने एक कोई ये आजकल आते हैं मैसेज वगैरह व्हाट्सएप पे, एक मैसेज आया, उस लोग तो हमारा जाना पहचाना ही था लेकिन वापस रिन्यू हो गया कि जब व्यतिक्रम होता है, पूज्य लोगों का सम्मान नहीं हो और अपूज्य लोगों का भी सम्मान हो, वहाँ तीन चीज़ें हो जाती है। पूज्य कौन है? जो उम्र से बड़े। आयुर्वृद्धस तपोवृद्ध ये च वृद्ध बहुश्रुत। ये चार तरह से बड़े होते हैं लोग। उम्र से बड़ा हो तो उम्र से बड़ा है वो हमारे से बड़ा ही श्रेष्ठ है, उसको हमें नमस्कार करना चाहिए। जो तपस्या में बड़ा है, सुखदेव जी महाराज छोटे हैं उम्र से, लेकिन बड़े बड़े ऋषि 80 साल के ऋषि भी जब वो सभा में आते हैं तो खड़ा होकर के उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। तपस्या से बड़ा है वो महान है। और जो ज्ञान से बड़ा है, सुमरण में बड़ा है, वो उसकी उम्र नहीं देखी जाती, वो चाहे जैसा भी है बड़ा है, वो चाहे वर्ण से नीचा हो। हमारे बहुत से संत में किशनदास जी महाराज, रामदास जी महाराज, मेघदास जी महाराज, मेघवंश में उन्होंने जन्म लिया है। अपन जिसको अत्यंज कहते हैं, मेघवाड़ कहते हैं, छूते भी नहीं है, उनको बाहर बैठाते हैं। ऐसे कुल में जन्म लेकर के भी वो महान पुरुष आज पूजे जाते हैं। उनकी गद्दी पर बड़े बड़े ब्राह्मण वर्ग के लोग आकर के उनकी गद्दी संभालते हैं। इसलिए बेचारे वो मेघवाल कहते हैं, महाराज हमारे को तो आप घर में नहीं आने देते और हमारे जितने संत हैं उनकी गादियाँ सवर्ण लोगों ने हथिया लिए। हम तो हमारे कुल में जन्म लिया उन महापुरुषों ने, तो उनका तो अधिकार हमारा है। लेकिन रामदास जी की गादी पे कोई और बैठा है तो मेघोदास जी की गादी पे कोई और बैठा है। तो वहाँ पर ये तो मजाक की बात है, वहाँ गादी पर बैठने के लिए पात्रता है वो जरूरी है। वहाँ जाति नहीं देखी जाती। संत के लिए जाति का कोई सवाल नहीं है। जो तपस्या में श्रेष्ठ है, जो ज्ञान से श्रेष्ठ है, जिनका आचरण शुद्ध है, ऐसे व्यक्ति महापुरुषों की गादी पर बैठने का अधिकारी होते हैं। जो ज्ञान से, चरित्र से, तपस्या से हीन है, ऐसे व्यक्ति को गादी पर बैठा भी दोगे तो कितने दिन चलेगी? वो गादी नष्ट हो जाएगी। वहाँ अकाल, हर वस्तु का अभाव हो जाएगा। वहाँ पर जो है साधना का भी अभाव हो जाएगा। तो देखो, एक संत जहाँ पर प्रकट हो जाए, वो संत आसपास के क्षेत्र में ज्ञान का, भक्ति का प्रचार प्रसार करके सारे क्षेत्र को सुखी कर देता है। और एक कोई दुष्ट व्यक्ति किसी क्षेत्र में पैदा हो जाए तो बड़ा तांडव मचा देता है। अभी आप लोगों ने अखबारों में सुना होगा, वो कोई था, कौन था, हाँ आनंदपाल। नाम तो आनंदपाल था, आनंद को पालने वाला, लेकिन उसने तो दुखों को ही पाला होगा, परिवार को भी दुखी किया, समाज को दुखी किया। तो जो आनंदपाल होता है वो सबको आनंद बांटता है। ये संत महात्मा आनंदपाल हैं। इसका मतलब आप उससे मत जोड़ना। देखो,
नाम में कुछ नहीं रखा, यथा नाम तथा गुण। व्यक्ति के नाम के अनुरूप गुण आ जाए तो समझिए कि वो महान है, नहीं तो उसका नाम आरोपित है। तो हमारे राम प्रकाश जी महाराज ने, हनुमान जी महाराज ने, राम भरोस जी महाराज ने और नारायण दास जी महाराज ने तो नारायण नारायण की ऐसी महिमा फैलाई कि इस नोखा नगर को, वास्तव में बड़ा ही पवित्र ग्राम है नोखा नगर। नोखा नगर अति स्वावणा, जहाँ सतगुरु का वास, मूर्ति राम वंदन करे पल पल बारंबार। बाप जी मूर्तिराम जी महाराज ने एक चौपाई बनाई है। तो ऐसा ये पवित्र नोखा नगर है। इस नगर में जिन्होंने जन्म लिया है या जो यहाँ किसी प्रकार से आए हैं, परण करके भी आए हैं, किसी भांति जहाँ इस क्षेत्र का जिनको वास मिला है वो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि यहाँ संत विराजते हैं। और जहाँ संत विराजते हैं वहाँ सत्संग और ये भगवान का अमृत हमेशा बरसता रहता है। तो प्रसंग ये चल रहा था कि जो कर्म योगी होते हैं वो सत्वगुणी होते हैं, उनके भीतर में सबसे पहले सत्वगुण का प्रकाश आता है। और जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता जाता है जीवन में, उसका जीवन हल्का होता जाता है। और ये निश्चित बात है, जो हल्की चीज़ है वो पानी में भी तैरती है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पत्थर की कुंडी है, वो भी तैरती है। संतों की धामों में खेड़ापा जाओ, आप चाहे सिणोद जाओ, रैण जाओ, वो पत्थर भी तैरता है। ये पत्थर तैर करके आप लोगों को एक इशारा देता है कि पत्थर जैसी जड़ वस्तु पानी में तैर सकती है। भगवान राम जी के सेना में नल और नील नाम के दो वानर थे। वो बाल्यकाल में बड़े चंचल थे। बांदरों ने बिच्छू खाएगा आप कहवाने, बंदर तो वैसे ही चंचल होता है, और अगर उसको कोई बिच्छू काट ले तो फिर तो उसकी चंचलता 100 गुना बढ़ जाती है। तो जन्मजात चंचल वानर ऋषियों मुनियों को सताते, उनके कमंडल को समुद्र में फेंक देते, उनकी जो पहनने का जो एक अल्पी होती है इसको भी समुद्र में फेंक देते, पूजा पाठ की पोथी को उठा करके चबा जाते, समुद्र में फेंक देते। ऋषि लोग दुखी हो गए। उन्होंने नल नील को, अब संत लोगों की क्रोध में भी उनकी एक कृपा छिपी होती है, ज़्यादा सताओगे अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रकट चंदन ते होई। ज़्यादा घर्षण करने से शीतल होता है चंदन, उस चंदन में भी घर्षण से आग पैदा हो जाती है। बहुत ज़्यादा घर्षण करोगे तो आग हो जाती है। तो संत महात्मा बड़े दयालु होते हैं, लेकिन संतों को कोई ज़्यादा सताएगा तो थोड़ा अंतःकरण का स्वभाव है, उसमें थोड़ा सा एक ऐसा गुस्सा प्रकट होता है। वो गुस्सा उसका अहित करने के लिए नहीं, किसी प्रकार इसका भी भला हो जाए, इसलिए महात्मा उनको वचनों के द्वारा प्रताड़ित करते हैं। अभिशाप नहीं देते हैं, उनको एक आशीर्वाद ही देते हैं। संत की शाप में भी आशीर्वाद छिपा होता है। आपने भागवत की कथा भी सुनी होगी, आगे सुनोगे 10वें स्कंद में। नारद ऋषि ने नल कुबर मणिग्रीव को श्राप दिया, जाओ पेड़ हो जाओ। और वो जब भगवान कृष्ण के हाथों गिरे तब उनको पता लगा संत ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई ही, कितनी बड़ी आराधना करने के बाद में भगवान का साक्षात्कार होता नहीं है। और ऋषि ने श्राप दिया, थोड़े दिनों तक पेड़ बन करके खड़े रहे और आज भगवान का साक्षात्कार हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो ऐसे उन्होंने ऋषियों ने बंदरों को नल नील को श्राप दिया कि जाओ तुम्हारे हाथ से फेंकी चीज समुद्र में डूबेगी नहीं। ऋषियों ने एक तरह से अपनी सुरक्षा की थी कि भाई इनकी फेंकी हुई चीज समुद्र में डूबेगी नहीं, तो हम वापस उसको जब नहाने जाएंगे ले आएंगे। तो वही नल नील जब भगवान राम की सेना में समुद्र बांधने का समय आया तो पता था भगवान को तो, और वो नल नील का जो श्राप था अब आज इतना बड़ा उनके लिए यश का कारण बन गया। नल नील के द्वारा फेंके गए पहाड़ के पहाड़ समुद्र ने अपने छाती पर स्वीकार किया, वो तैरने लगे। आज आप कोई भी, हम एक कंकड़ भी फेंकेंगे तो वो डूबेगा। भगवान भी इस सीमा से बाहर नहीं है। भगवान ने भी देखा, देखो मैं उठा के फेंकता हूँ। भगवान ने उठा के कोई पहाड़ डाला अंदर, लेकिन वो डूब गया। और इधर जब नल नील पानी में फेंकता है तो उनके वो जो है पहाड़ पानी में तैरते हैं। तो भगवान ने पूछा, हनुमान बताओ इसका क्या कारण है। हनुमान जी ने इस बात का खुलासा किया कि महाराज आप जिसको फेंक देते वो छोड़ देते वो तो डूबेगा ही, इसलिए भगवान के हाथ से फेंका गया पत्थर नहीं तैरता और भगवान के भक्त के हाथ से फेंका गया पत्थर
राम नाम के प्रभाव से, एक पर रा लिखा एक पर म लिखा, दोनों पत्थर आपस में जुड़ जाते हैं और ऐसा सुंदर वो सेतु बना। हम लोग अभी थोड़े दिनों पहले रामेश्वरम जाके आए, बड़ा विशाल सेतु बनाया है। अब तो उपग्रह से भी वो दिखता है। लगभग 3 किलोमीटर चौड़ा और 35 किलोमीटर लंबा रामेश्वरम से श्रीलंका तक वो सेतु इस तरह से आकार से, ऐसा आकार से बनाया गया। 17.5 लाख वर्ष पहले, अब वैज्ञानिक कार्बन डेटा पद्धति से उसका उम्र, एक ऐसी विधि है विज्ञान के पास, हर 5000 वर्ष में हमारे शरीर में या पदार्थ में जो भी एक कार्बन नाम का पदार्थ होता है वो आधा हो जाता है, 5000 वर्ष में आधा। तो इस गणना विधि से वो पदार्थ की आयु पहचान लेते हैं कि ये जो लकड़ी है, पेड़ है, पत्थर है, वो कितने साल पुराना, बिल्कुल सटीक गणित है ये। तो 17.5 लाख वर्ष पहले भगवान ने वो पुल बांधा था, ये बात प्रमाणित हो गई। कुछ लोग हमारे रामायण को, गीता को, जो नास्तिक हैं, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे बाहर यूरोपियन देशों में हो, वो बोलते रामायण तो एक उपन्यास है, कल्पित है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतना बड़ा विशाल पुल बनाया जा सकता है पहाड़ों को उखाड़ करके। अब उनको कैसे समझाएं? भगवान करे उनको सद्बुद्धि आए। अब धीरे धीरे विज्ञान खोज करता जा रहा है और विज्ञान इस बातों को स्वीकार करता है तो उनको मानना ही पड़ेगा। तो ऐसे भगवान की सेना में नल नील ने ऐसा विचित्र पुल बनाया। कभी समय मिले, फुर्सत मिले तो वहाँ जाके दर्शन करना चाहिए, भाव हो चाहे नहीं हो। राम जी ने कहा है कि जो रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजी मम लोक सिधरी हई, जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। जिसको अपने कर्मों से भगवान की प्राप्ति करने का सामर्थ्य नहीं हो, वो जाकर के रामेश्वरम का दर्शन कर ले, उसको मुफ्त में मुक्ति मिल जाएगी। हम लोग मुफ्त खोर हैं। एक आदमी ने आकर के कहा, महाराज राम राम तो मारूं वह को नहीं, अरे आप एडी कृपा कर दो, मारे माता माता हाथ दे दो, मने जो करे भगवान मिल जा, मुक्ति मिल जा। तो ये थोड़ी हो सकता है। कोई कृपा करके बोले कि आप ऐसा करो, मेरे पेट पर हाथ फेर दो, भूख मिट जाएगी। कैसे मिटेगी? आप हलवा खाओगे तब आपकी भूख मिटेगी। जब रोटी आप दही में, दूध में चूर करके जिम हो गए तभी तो भूख मिटेगी। तब तो ऐसा नहीं कहते हो कि महाराज मेरे हाथ फेर दो और मेरे को खीर देखते हैं तो अपन तो सोचते हैं कि ये कब हमारे को परमिशन मिले, कब हम खीर खाएं। तो जैसे बिना भोजन व्यक्ति की भूख नहीं मिटती, वैसे ही मुक्ति ये खुद के द्वारा ही संभव होगी। जब खुद का अज्ञान मिटेगा तब मुक्ति संभव होगी। कोई संत महात्मा कृपा करे तो आपको एक मार्ग दिखा देते हैं। हाँ, संत महात्मा कृपा करके चित्त की जड़ता को थोड़ा कम कर सकते हैं। ये कह सकते हो महाराज मेरा चित्त इतना जड़ हो गया है कि वो तो विषय वासना को छोड़ता ही नहीं है, संसार दिखने वाले संसार को छोड़ता ही नहीं है। तो उसमें संत महात्मा जरूर कृपा करके आपके संसार के जहर को अमृत में बदल देंगे, इतना तो कर देंगे। लेकिन ईश्वर तक आपको खुद अपने पाँवों से चलना पड़ेगा। तो अपने पाँवों से चलने के लिए शुरुआत कहाँ से होती है? अपनी इस जीवा से भगवान का पवित्र नाम लेकर के। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री
से माता श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, नाम ले तू भव सिंधु सुखाई, नाम ले तू करहु विचार सुजन मन माई, करहु विचार श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम, श्यावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुटवंशी वाले की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगं